ये भीम सैनिक बाबा साहब की जयंती बना रहे हो ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या? इस देश का संविधान लिखा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग भी लिखने आता है क्या तुझे? संत्या, ये क्या पढ़ रहा है? 1950 से हर किसी को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल रहा है, इस आदमी की वजह से। मनीषा, तुझे पढ़ने को मिला ना? बाबा साहब के विचार पारस के जैसे हैं। बाबा साहब के विचारों को जो भी छू लेता है उसका जीवन सोने का हो जाता है। सच है। मालिक को खुश करने के लिए अपने ही लोगों की जान लेने वाले सिर्फ गुलाम होते हैं, और गुलामों पर हम थूकते भी नहीं हैं। सभी को जय भीम, नवोदय साथियों। मैं प्रशांत बोध, और साथियों हमारे साथ में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो जयंती फिल्म के एक्टर हैं जिन्होंने उसमें काम किया है। और जयंती आपने सुना होगा कि जब भी बाबा साहब के किसी भी महापुरुष का जन्मदिन आता है तो उसको जयंती कहते हैं, और अन्य बहुत सारे लोग हर तरीके सेलिब्रेट करते हैं। सर, आपने इस फिल्म में काम किया है और सोशलाइज मुद्दे पे फिल्म है, बाबा साहब की विचारधारा को दिखाने का काम किया गया है। तो मैं आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछना चाहूँगा। इस फिल्म के अंदर में आपने जो बाबा साहेब या जो महापुरुष हैं उनकी पूजा के लिए बोला है, उनको सिर्फ मानने के लिए या उनका शोर करने के लिए, या फिर उनको पढ़ के समझ के उस चीज़ों को आगे इस फिल्म की कहानी यही बताना चाहती है, और जो कि मुझे भी पर्सनल लेवल पे लगता था कि कोई भी हो, यानी जो भी महापुरुष हो, क्या उन महापुरुषों ने जिनको जो समुदाय अभी अपना बताता है, ये हमारा है, ये हमारे है, क्या उन्होंने कभी ऐसा काम किया है कि सिर्फ उसी समुदाय के लिए पर्टिकुलरली वो नहीं किया है? बिल्कुल। उन्होंने समाज के लिए काम किया है, समाज के हर कोने तबके के लिए काम किया है, हर आदमी के लिए काम किया है जी। तो फिर उसके बाद कोई कैसे बोल सकता है कि ये महापुरुष या फिर ये महामहिला या फिर ये महामानव सिर्फ हमारे कैटेगराइज्ड है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को? तो ये वही बोल सकता है जिनको उनके बारे में पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वही बोल सकता है कि जो सिर्फ नाम के लिए उसका जप कर रहे हैं, ये वही लोग बोल सकते हैं। अभी मैंने आपका मूवी में एक सीन देखा, ट्रेलर में सीन देखा कि एक जो लड़का होता है जिसको ज्यादा चीजें नहीं पता होती हैं, तो वो जेल में जाने के बाद महापुरुषों की किताबें पढ़ता है। तो उस चीज को दिखाने का जो है उद्देश्य, क्या आपको लगता है कि क्या इम्पैक्ट होना चाहिए? मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है ना, आजकल बहुत आम हो गया है कि 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन तक पढ़ लेते हैं लोग। डिग्री कोर्स इज नॉट एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो मैं तो कहता हूँ कि इतने डिग्री होल्डर भी इलिटरेट जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं रहा है कि हमारे हित में क्या है और हमारे हित में कुछ क्या नहीं। सोशल एजुकेशन का यानी अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि करना क्या है, समझना क्या है, आगे वाला बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो आप उस पर तय नहीं कर पा रहे हो, तो वो एजुकेशन नहीं रहा। वही एजुकेशन जो है वो आपको मिलेगा अगर आपको आसपास की जिंदगी के बारे में पढ़ा जाए, जैसे न्यूज़पेपर से वो शुरुआत करता है, बिल्कुल। और इन महामानवों के चरित्रों को पढ़ा जाए तो आपको वो एजुकेशन मिलेगा, शायद आप समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने जो है मूवी के अंदर में जो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि पढ़ते हुए मैंने आपको देखा, उसके बाद आप पढ़ते हैं, लोगों को भी अवेयर करते हैं, समझाते हैं, अपने मताधिकार के लिए लड़ते हैं। एक्चुअली ये ऐसा चीज़ है कि जिसके ऊपर में हम भी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, ये बताने का, समझाने का, क्योंकि बाबा साहब ने नायक पूजा के लिए मना किया था कि नायक पूजा नहीं होनी चाहिए। आप उनको पढ़ो तभी ना आपको कुछ चीज़ समझ में आएगा, तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे, तभी आप सोसाइटी में आगे बढ़ पाओगे। तो मूवी के अंदर में जब ये सीन हमको दिखाई देता है तो तब ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है। और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर आपसे कि जो मूवी को लेकर के एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा? क्योंकि जो ये सोशल टॉपिक्स होते हैं, आपको पता होगा कि हमारे जो इंडिया की मैक्सिमम जनता है वो फन और एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ वगैरह देखना प्रेफर करती है, तो सोशल जो मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं। अब आपने जो करियर की शुरुआत की है या जो आपने ये मूवी को काम किया है, तो आपको थोड़ा डर, चिंता नहीं लगा कि यार सोशल मुद्दा है और बाबा साहब का मुद्दा है, तो यार इसको मैं नहीं करूं या ऐसी कुछ चीजें? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा।
आपने आपके क्वेश्चन में ही 3 बार सोशल मुद्दा बोला है। तो सोशल यानी है क्या? समाज कहाँ है? जहाँ मैं रहता हूँ और जो लोग फिल्में देखते हैं वो भी समाज का ही हिस्सा है। और अगर इस समाज का चित्रण किसी फिल्म द्वारा हो रहा है, किसी कंटेंट ऐसा एक आ रहा है जो समाज के अच्छे के लिए, समाज जोड़ने की बात कर रहा है, उस फिल्म को मैं कैसे नहीं बोल सकता हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है तो यही रहा कि हाँ, लोगों को देखना है, बड़ी बड़ी फिल्में, ग्रांजर वाली फिल्में देखना है, वो जॉनर पसंद है। पर जब लोगों को अपनी कथा दिखती है ना, तो लोग देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। हाँ, कनेक्ट करते हैं। और उनका चित्रण जब दिखता है तो कनेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में किसी को गाली दी नहीं गई है या फिर किसी को नीचा नहीं दिखाया गया है। जो सही बात है वो बस बोली गई है। आप नेट खंगोल के देख लीजिएगा कि फिल्म के बारे में किसी ने निगेटिव रिव्यू नहीं आया। मतलब कोई कंट्रोवर्शियल हाँ, नहीं है बिल्कुल कि नहीं। अगर हमारे बाबा साहेब महान थे या ये महान थे तो वो नीचे हैं, ऐसा कुछ अगर नहीं है। आपकी मन से इच्छा ही ये है कि ये चीज अच्छी है बताना, और ये बुरी है इसलिए ये अच्छी है बताना, इन दोनों में फर्क है। बिल्कुल इस फिल्म में यही दिखाया गया है। तो मुझे तो कभी डाउट नहीं आया कि ये फिल्म मैं क्यों ना करूं, और लोगों ने उसको उठाया है। मराठी में भी 11 हफ्ते, यानी मराठी फिल्म जो है वो 4 हफ्ते या 5 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलती है। बिल्कुल। हमारी फिल्म 11 हफ्ते चली है, 50वां दिन हमने सेलिब्रेट किया है। जी। उसके साथ साथ अमेजोन पर जब आई तो आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आप इतने दूर से, हम भी आए यहाँ पे। हिंदी में भी बहुत अच्छा वेलकम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगा कि मेरी जो एफर्ट या फिर मुझे नहीं लगा कि मेरी जो चॉइस है कि मैंने सोशल मूवी की, वैसी मूवी नहीं की, ये इसमें बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मुजयंती मूवी है, ये पहले मराठी में आ चुकी है काफी महीने पहले, और वहाँ पे धूम इन्होंने जो है मचाया है। फिल्म फेयर अवार्ड सर को मिल चुका है उस चीज के लिए। और क्योंकि इस देश की ज्यादातर ऑडियंस जो है वो हिंदी समझती है, तो उसी चीज को टेक केयर करके इन्होंने अब उसको डब करके अब आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि अमेजोन प्राइम पे देखने को वो मिलेगी आपको। मूवी को देखिए। और जो सर की टीम ने, जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उन्होंने जो एक छाप छोड़ने की कोशिश की है, जो मैसेज देने का कोशिश की है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इम्प्लीमेंट जब होगा तब चेंज आएगा। तो सर, इस मूवी को करने के लिए अगर मैं नॉर्मली पूछूं तो कितने एफर्ट्स आपको लगे कि हाँ मेहनत लग रही है ज़्यादा, या मज़ा आ रहा है काम करते हुए? नहीं, मजा तो आया है। और क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कुछ एडवेंचरस मूवीज होती हैं, रोमांटिक मूवीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, नई नई लोकेशंस, बहुत सारी चीज़ें एडवेंचर, तो उसमें क्या है कि आदमी एंजॉय करता है और उसको दिखता है। तो इसमें क्या है कि आपके सारे सीन्स जो है वो घर के, माता पिता से, बहन भाइयों से, समाज से मिलने वाले, तो उस चीज को आपने एंजॉय किया या आपको वो लगा कि नहीं, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और एंजॉय इसलिए किया क्योंकि एक चैलेंज था मेरे लिए। क्योंकि अगर मैं एक ऐसा रोल करता हूँ, ऐसा किरदार करता हूँ जो कि समाज में है नहीं, बस उसे देख के समाज के कुछ लोगों को लगता है कि हम ऐसा बने, वो एक अलग चीज होती है जो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। राइटर क्रिएट करता है, एक्टर उसको और क्रिएट परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करता है। पर इस रोल, इस किरदार के बारे में ऐसा था कि आपने हर चौक, हर चौराहे, हर गांव, हर शहर में उसको देखा है। और अगर मैं, वो चैलेंज था मेरे लिए कि अगर वो लोग जब देखते हैं ऐसे कार्यकर्ता, तो आपने भी देखे होंगे जयंती हम मना रहे हैं सब लोग, हर साल देखते हैं, तो जब वो लोग मेरा किरदार देखेंगे और उनको मैं रिलेटेबल लगना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ना कि मैं उछल कूद करके लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसे बनूं। उनको वो जर्नी एक्सप्लेन करनी थी, एक क्रेडिबल बना था, बिलीवेबल बनाना था कि आप भी ऐसा कर सकते हो, ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपने ये रास्ता अपनाया तो आपके साथ भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर वो मेरी परफॉर्मेंस से कन्विंस नहीं होते तो शायद वो उस किरदार के साथ जो कहानी आगे बढ़ रही है उससे भी कन्विंस नहीं होते। एक चैलेंज था, और उस चैलेंज में कैसे हंसी मजाक में सारा हो गया पता ही नहीं चला। जी। अब बाकी चीजें तो अब लोगों को और सबको पता चलेगी मूवी को देखने के बाद में। और मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना रिव्यू भी जरूर दीजिएगा मूवी को, ताकि जो जिन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, एफर्ट लगाया है ऐसे टॉपिक्स को लोगों के बीच में लाने के लिए, उनको अपने एफर्ट्स की जो वैल्यू पता चले, उनको थोड़ा सा अच्छा फील हो और सारी चीजें रहें। और सर, एक मैं आपसे लास्ट चीज पूछना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने पूछा था विनायक पूजा नहीं करनी चाहिए, बाबा साहब का ये कथन था, तो जो भी हमारे महापुरुष है, महामानव है, तो हमको उनके सिर्फ जयकारे लगाने से या सिर्फ उनकी पूजा पाठ करने से या उनका नाम जपने से क्या समाज का भला हो सकता है? देखो,
इन चीजों को मैं अलग तरीके से देखता हूँ। अगर जयंती में डांस हो रहा है या सेलिब्रेशन हो रहा है या फिर जयकारा लगाया जा रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट। तो वो सेलिब्रेशन है, डेफिनेटली, और वो संविधान ने हक दिया है हाँ, उस चीज हाँ, का हाँ। कि आप जिस व्यक्ति को चाहते हो या फिर इंस्पिरेशन मानते हो, उसके बारे में आप क्या करना है कर सकते हो। बिल्कुल। पर एट द सेम टाइम आपने ये पूछना चाहिए कि क्या अगर वो व्यक्ति जिंदा होते तो आप जो भी कर रहे हो, सेलिब्रेशन एक लेवल तक ठीक है, पर आप जो भी उनके नाम जबकि जो भी कर रहे हो, अगर वो आपके पास होते, हाँ। या फिर अगर वो यहीं होते, क्या उनको अच्छा लगता? बिल्कुल, ये क्वेश्चन सबने पूछना चाहिए और मुझे लगता है वही आंसर होगा। डेफिनेटली। यानी कि जो इंसान जो करना चाह रहा था, जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर अम्बेडकर जी की, जिसमें इस मूवी को दिखाया गया है, जिनको बहुत ज्यादा बताया गया है, वो काम कर रहे थे सोसाइटी को चेंज करने के लिए, वो काम कर रहे थे हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको लेवल अप करने के लिए, और वो सब चीजें छोड़ के हमारे जो समाज के लोग हैं वो उनको बहुत सारी चीजों में इनरोल कर रहे हैं। देखो, जयंती मूवी का नाम है और अम्बेडकर जयंती या किसी भी महापुरुष की जयंती पर एंजॉयमेंट होना चाहिए। फन जितना आप कर सकते हैं वो एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए, लेकिन सिर्फ चिल मत कीजिए। यही जो इस मूवी का उद्देश्य मेरे को दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, और अप्लाई नहीं कर पाओगे तो जो बाबा साहब का मिशन था, महापुरुषों का मिशन था, वो अधूरा रहेगा। हाँ, यानी सिंपल अगर बोला जाए तो शादी का सेलिब्रेशन 1 दिन 3 दिन होता है, और जिंदगी भर सेलिब्रेशन नहीं करना है, शादी को समझना है, हाँ। तब जाके आपकी शादी कारगर होगी। एक वैसा ही वो एक एग्जाम्पल दिया मैंने ग्रेट आपको, एग्जाम्पल, ताकि आपको समझे। बहुत आप जिंदगी भर सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, बहुत कनेक्टेड एग्जाम्पल जो उसके लिए समझना पड़ेगा। हाँ, आप शादी कर लेते हैं, हो गया एंजॉयमेंट जो होता है। अब आपको एक दूसरे को समझ के चलना है। समझ के चलना। अगर आप सिर्फ वैसे ही लेते रहेंगे तो झगड़े होंगे और आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अपने दर्शकों से, कि जय भीम फिल्म को जरूर देखिए, क्योंकि जब कोई कंटेंट व्यक्ति बनाता है तो बनाने के बाद में वो चाहता है कि उसको लोग देखें, समझें, और जो सोच करके उसने वो कंटेंट बनाया है, अगर वो इफेक्ट, वो इम्पैक्ट लोगों में आता है, उसकी वजह से सोसाइटी का कुछ भला होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, और उस कंटेंट क्रिएटर के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि Amazon प्राइम पर आपको ये मूवी अवेलेबल होगी। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मूवी को नहीं देख सकते प्राइम पे, या प्राइम नहीं ले सकते हैं या नहीं लिया हुआ है, तो आप उनको भी दिखाने का जो है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में स्क्रीनिंग के माध्यम से दिखाने का काम कीजिए, और सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने का काम कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।